हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लैब 2.6 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के पहला क्वेश्चन देख ही लेते हैं सीरीज नंबर 2 में। तो कह रहा है फ्रेंड्स, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन बी में दिया हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा, भारत में कैसी आर्थिक प्रणाली है? तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है नागार्जुन सागर परियोजना का संबंधित है किससे? सतलज नदी से, कावेरी नदी से, ऑप्शन सी में दिया नर्मदा, और ऑप्शन डी में कृष्णा नदी से। तो फ्रेंड्स, जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए में दिया पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी में दिया अंटार्कटिका महासागर, और ऑप्शन सी में दिया अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन डी में दिया बंगाल की खाड़ी। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। 2004 में विश्व का कौन सा सुनामी प्रभावित हुआ? बंगाल की खाड़ी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अब देखिए, यहाँ कह रहा है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा केबलों का टूट जाना। केबलों का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन ए फसलों को, ऑप्शन बी पशुओं को, और ऑप्शन डी भवनों को, सी और ऑप्शन डी में दो उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बाढ़ इनमें से सभी ऑप्शनों को प्रभावित करता है। फसलों को, फसलें डूब जाती है, पशुओं को और भवनों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या? डी जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सड़क मार्ग से, और ऑप्शन सी में दिया हुआ जल मार्ग से, और ऑप्शन डी दिया हुआ वायु मार्ग से। तो फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है सड़क मार्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? सड़क मार्ग से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ? ऑप्शन ए में दिया गांव से बाहर, ऑप्शन बी दिया हुआ खेतों में, और ऑप्शन सी दिया ऊंची भूमि पर, और ऑप्शन डी दिया कहीं नहीं। तो फ्रेंड्स, बाढ़ से हम लोगों की ऊंची भूमि की ओर जाना चाहिए ताकि बच सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ऑप्शन डी जनता दल यूनाइटेड, और भारतीय राष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा ये का जनता दल यूनाइटेड। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है अभी ये हमारे केंद्र में सत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ये अलग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब क्या राजनीतिक दल राष्ट्रीय है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायत में चुनाव कौन करवाता है? पंचायत में चुनाव को कौन करवाता है? ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, और ऑप्शन बी दिया हुआ जिला परिषद, और ऑप्शन सी दिया हुआ राज्य चुनाव आयोग, और ऑप्शन डी दिया हुआ क्या राज्य सरकार। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा क्या? राज्य चुनाव आयोग।
पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी सबसे पहले? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिया हुआ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया हुआ पंजाब और ऑप्शन डी दिया हुआ क्या? राजस्थान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन डी राजस्थान। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? राजस्थान। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और ऑप्शन सी में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी में दिया हुआ जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स देश में सबसे पहले आंतरिक आपातकाल कब? 1975 ईस्वी में लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ताड़ी विद्रोह वो आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन माना जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सांप्रदायिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है नारीवादी, ऑप्शन सी दिया हुआ धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी जातिवादी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या? सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन माना जाता है? सांप्रदायिक। तो फ्रेंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी फैसले लेने के बाद करवाती है, ऑप्शन डी दिया विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या? कम करती है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना और ऑप्शन सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और ऑप्शन डी में दिया हुआ सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना। सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ 37 कह रहा भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या? झारखंड। भारत के किस राज्यों में कोयले की सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड। चलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कह रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मेघालय। चलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा देख ही लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? राजस्थान। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सी है? राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए में गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी दिया बागमती परियोजना, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा और ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी केरल। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सी है, भाखड़ा नंगल, ऑप्शन ए में दिया भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी में दिया नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी में दिया हीराकुंड और ऑप्शन डी में दिया टेहरी बांध। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा क्या, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा पूछे तो कौन सी बांध होगा, सबसे ऊंचा भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा पूछे तो भाखड़ा नंगल बांध होगा। और तो क्वेश्चन में दिया लंबा, तो लंबा क्या हीरा, और ऊंचा पूछे तो भाखड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में विद्युत और ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या, विद्युत। विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता और ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी हाजीपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल कैसी फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो जो चावल है वो कौन सी फसल है, खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ऑप्शन ए डाबर, ऑप्शन बी बजाज ऑटो लिमिटेड, ऑप्शन सी सेल और ऑप्शन डी टिस्को। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या, सेल। सेल है जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अभ्रक और ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन डी तांबा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा क्या, अभ्रक। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम, पहला है ऑप्शन में हरित क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति और ऑप्शन सी दिया श्वेत क्रांति और ऑप्शन डी दिया नीली क्रांति। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। लीची के उत्पाद में बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है। लीची के उत्पाद में बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है। ऑप्शन चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया पूर्णिया और कटिहार, ऑप्शन बी गया और नवादा और ऑप्शन डी पटना और नालंदा और ऑप्शन सी डी दिया हुआ है मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में विनिमय कहलाता है, ऑप्शन बी मुद्रा कहलाता है और ऑप्शन सी बचत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है जो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए अस्थायी जमा, ऑप्शन बी चालू जमा और ऑप्शन सी अधिक वर्ष जमा और ऑप्शन डी आवर्ती जमा।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं तो क्या इसका जो राइट आंसर जाएगा, क्या अधिविकर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के लोन का लेन देन होता है? पहला अल्पकाल, दूसरा दिया ऑप्शन बी दीर्घकाल, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, क्या ए और बी दोनों, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये किनका कथन है कि हम ग्राहक हमारी दुकान है, आने वाले हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, क्या महात्मा गांधी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी वित्त, और ऑप्शन सी में दिया शिक्षा, और ऑप्शन डी में यातायात। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा डी यातायात। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ज्वारीय ऊर्जा। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।